आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर भले ही अभी संशय बना हुआ है, लेकिन सभी दलों में दावेदार अपनी अपनी सूचनाएं पहुंचाने में लग गए हैं। चौखट से लेकर देहरी तक पर मत्था टेका जा रहा है और राजधानी का महापौर बनने के लिए टिकट की जुगत लगाई जा रही है। किसी दल में दावेदारों की भीड़ है तो कहीं सन्नाटा। किस पार्टी में क्या माहौल है, कहां कौन जोर आजमा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव का बिगुल आधिकारिक तौर पर भले अभी नहीं बजा है, लेकिन इसकी अनौपचारिक गूंज साफ सुनी जा सकती है। दावेदार साम दाम दंड भेद के तरीके अपना रहे हैं जिससे उन्हें टिकट हासिल हो सके। इसके लिए किस चौखट पर माथा टेकना है, किस बड़े नेता की जी हुजूरी करनी है, अपने लिए कैसे माहौल बनाना है, ये सारी कवायदे जारी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जाने वाले उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए बड़ी राजनीतिक दलों ने बिसाते बिछाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर जारी है और साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कार्यकर्ताओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ा जाए और ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है, होमवर्क कर लिया गया है और जल्द ही इस होमवर्क का सबमिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष किया जाएगा। बात अगर कांग्रेस की करें और बहुजन समाज पार्टी की करें तो दोनों ही दलों में लगातार चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि इन चुनाव में अच्छे और बेहतर परिणाम लाके दिखाए जाए। बहरहाल स्टार्टिंग शुरू हो गई है और देखना ये लाजमी होगा कि एंड किस तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। निकाय चुनाव में हमेशा से सत्ता पक्ष का दबदबा देखने को मिलता रहा है। यही वजह है कि दावेदारों की संख्या अन्य दलों से 10 गुनी नजर आ रही है और चेहरे एक से एक दिग्गज। पार्टी से टिकट की उम्मीद रखने वालों में प्रशांत भाटिया, सुधीर हलवासिया, विराज सागर, सुरेश तिवारी, ललित श्रीवास्तव, अंजनी श्रीवास्तव, रजनीश गुप्ता, अपर्णा बिष्ट यादव जैसे नाम चर्चा में हैं। साल के 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी में निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो अपने अंतिम दौर में हैं। तस्वीरें मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की दिखा रहा हूं कि लगातार जो दावेदार हैं वो यहां पर आके अपना आवेदन दे रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दावेदारी मजबूत है। अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर बैठकें हुई थी और उन बैठकों में साफ तौर पर कई ऐसे निर्देश दिए गए थे जो निकाय चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए पसमानदा सम्मेलन भी आयोजित करवाएगी। 17 नगर निगमों में इसका पूर्ण रूप से जो है वो रणनीति तैयार कर ली गई है। और अगर बात करें दावेदारों की तो उनसे भी साफ तौर पर यही कहा गया है कि अगर वो किसी विधायक या किसी मंत्री के खास हैं तो शायद उन्हें टिकट ना मिले, क्योंकि जिन जनपदों में प्रबल दावेदार हैं, मजबूत विकल्प हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मौका देगी और जहाँ पर दावेदार नहीं है वहाँ पर भले इन लोगों को तवज्जो दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनावी तैयारियों में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, साफ तौर पर यह कहना सही होगा कि इन चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही सक्रिय नज़र आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब अधिसूचना जारी होती है, चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जब मतगणना होती है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को कितने अंक मिलेंगे और जनता भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन देगी। सपा में भी उम्मीदों की दावेदारी दिखाई दे रही है। वजह है प्रदेश में सपा का मुख्य विपक्षी दल होना। यहाँ जो दावेदारी पेश कर रहे हैं शीर्ष नेता के शीश झुका रहे हैं। उनमें सुशील दीक्षित, आशुतोष वर्मा, प्रमोद चौधरी और अमरपाल सिंह शामिल हैं। इसके अलावा जो मजबूत दावेदारी है वो मीरा वर्धन की मानी जा रही है, क्योंकि मीरा ने पिछला चुनाव भी लड़ा था और दूसरे नंबर पर भी रही थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जाने वाले उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भी होमवर्क कर रही है। तस्वीर में आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय की दिखाऊंगा कि भले यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बैठक होने वाली है और उस बैठक का जो मेन एजेंडा है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अन्य विधायक जो हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ता भी अंदर पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर साफ है कि समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए अब रणनीति बनानी शुरू कर दिया है और इसका जो ताज़ा उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और एक बैठक भी होने वाली है। भले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो दिल्ली में हैं, तीसरे मोर्चे की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट गई है। 2024 के
लोकसभा चुनाव को भी समाजवादी पार्टी देख रही है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने लगभग अपनी रणनीति बना ली है और अब ये रणनीति अंतिम दौर में है। फिलहाल जिस तरीके से बीते जो उपचुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव, उन्होंने मैनपुरी में बम्पर जीत हासिल की है और इसी के साथ ही जो पूर्ण रूप से जो जज्बा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो देखते बन रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि जो आगामी नगर निकाय चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को जनता का कितना समर्थन मिलता है। कांग्रेस में भी दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है यहाँ टिकट के लिए बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए नकुल दुबे और अजय श्रीवास्तव अज्जू शामिल हैं। साथ ही पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला भी दावेदारी कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि एक तो प्रदेश में कांग्रेस की कमजोर पकड़ और दूसरा इन तीनों नामों में से ही किसी पर मुहर लगने की कयास की वजह से ही दावेदार कम हैं। तो निकाय चुनाव के लिए जहां एक और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और जिसका मकसद ही है कि जन जन तक जाकर कांग्रेस की नीतियों और रीतियों से जनता को रूबरू करना। तस्वीर में आपको कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की दिखा रहा हूं कि यहां पर भी लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे वो प्रांतीय अध्यक्ष हों। लगातार कार्यकर्ताओं संग बैठकें की जा रही हैं और बैठकों में साफ तौर पर ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की जो नीतियां हैं रीतियां हैं वो जनता तक पहुंचानी है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और हालांकि कहा यह जा रहा है कि इन यात्राओं से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा कुछ ना कुछ कमाल ज़रूर करके दिखाएगी। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जनता कांग्रेस की नीतियों को रीतियों को कितना आगे लेके जाती है और कितना समर्थन देती है, क्योंकि इसी तरीके की कुछ रणनीति बनाई गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी मात्र 2 सीटों पर ही जीत पाई। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है और आखिरकार जनता का साथ कांग्रेस पार्टी को कितना मिल पाता है। बसपा का जिक्र करें तो यहाँ सब कुछ माया की माया पर निर्भर है। यहाँ साफ सन्नाटा नजर आ रहा है, दावेदार उछल कूद भी नहीं कर रहे। इसके पीछे वजह है कि ये बसपा में अनुशासन कहीं ना कहीं सख्त रहता है। ऐसे में दावेदारों को डर है कि कहीं अनावश्यक उछल कूद उनका पत्ता साफ ना कर दे। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के सामने कड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए भी है कि बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, कहीं ना कहीं अब पार्टी इस फिराक में है कि इन चुनाव में परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जाए और इसके लिए लगातार रणनीतियां भी बन रही हैं। अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की तो साफ तौर पर मायावती ने ये कहा है कि साफ छवि वालों को ही पार्टी टिकट देगी और शायद यही वजह है कि पार्टी से जुड़े जितने भी सिपा सलाहकार हैं वो लगातार उम्मीदवारों को मायावती से मिलाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए मायावती की तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन चुनाव में पार्टी सिर्फ बेहतर छवि वालों को ही टिकट देगी। ऐसे में देखना ये अब दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका रहती है और पार्टी अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।